अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है। नाज़रीन, आज हम डिबेट करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर जिसका नाम है इमामुल हक स्टैट पैडर और नेसेसिटी। स्टैट पैडर का मतलब ये है कि क्या इमामुल हक सिर्फ अपनी एवरेज के लिए खेलते हैं, अपने रिकॉर्ड बेहतर करने के लिए खेलते हैं, या उनको पाकिस्तान टीम से भी कोई गर्ज होता है। और नेसेसिटी का मतलब ये है कि क्या वो पाकिस्तान टीम की ज़रूरत बन चुके हैं, अब उनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं चल सकती। नो डाउट इमामुल हक पाकिस्तान टीम के बहुत अहम रुकन है, लेकिन जब से वो पाकिस्तान टीम में आए हैं तब से इस बहस का आगाज़ चल रहा है। और कल की उनकी इनिंग्स के बाद इस बहस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि कल की उनकी इनिंग्स देखी जाए तो वो उनकी जो नेचुरल इनिंग्स होती है, जो हमेशा से वो जैसे ओडीआई क्रिकेट में खेलते आए हैं, वो उसकी आला मिसाल थी। स्टार्ट बिल्कुल स्लो लिया था, लेकिन बाद में जाके थोड़ी पेस पकड़ी, लेकिन जो उनका टोटल स्कोर बनता है वो एंड पर फिर भी कम स्ट्राइक रेट वाला ही बनता है। इमामुल हक के ओडीआई कैरियर पर नज़र दौड़ाई जाए तो इमामुल हक का जो एवरेज है वो 50 प्लस है। तो पाकिस्तान टीम में ऐसे प्लेयर की ज़रूरत हमेशा रहती है जो कि लंबा खेलने की सलाहियत रखता हो। और जो इनके हमायती हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हमारी टीम ऐसी नहीं है जो कि 50 ओवर पूरा खेल सके। एक बैट्समैन आउट होता है तो उसके बाद कोलैप्स हो जाता है, तो एक ऐसा बैट्समैन हमें ज़रूर चाहिए टॉप ऑर्डर में जो कि लंबा खेलने की सलाहियत रखता हो। जबकि दूसरी तरफ इमामुल हक पर जो लोग तनकीद करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमामुल हक बहुत स्लो स्टार्टर हैं। उनका कैरियर में स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट 66 का है। इसका मतलब यह है कि अगर इमामुल हक पावर प्ले में 60 में से 30 बॉल्स खेलते हैं तो वो सिर्फ 20 रन बनाते हैं उन 30 बॉल्स पे। 66 का स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में किसी भी ओपनर के लिए वर्स्ट स्ट्राइक रेट में से पहले नंबर पर है। और ओवरऑल स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो मामला का ओवरऑल कैरियर का स्ट्राइक रेट सिर्फ 80 है, जो भी वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि ऑन एवरेज अगर इमाम 50 बॉल्स खेलते हैं ओडीआई मैच में तो सिर्फ वो 40 स्कोर बनाते हैं। तो अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा जाए जहां पर टारगेट्स 330 340 के हो रहे हैं, तो हमें एक ऐसा प्लेयर जो कि 50 बॉल पर सिर्फ 40 रन बनाता हो तो वो उस कॉज की नफी करता है। इसी हवाले से कल हमने अपने लाइव शो में ये डिबेट की थी कि इमामुल हक स्टैट पैडर हैं या पाकिस्तान टीम की नेसेसिटी बन चुके हैं। क्या उन पर तनकीद करना जायज़ है या उन पर बिला वजह तनकीद की जाती है? आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डिबेट को गौर से सुने और फिर हमें जो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसकी तरफ हैं। क्या आप चाहते हैं कि इमामुल हक को टीम में लाजमी होना चाहिए या उनके अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर करने की ज़रूरत है? में जज्बाती नहीं किसी ने होना। देखें, तकरीबन 22वें ओवर में जाके पहली बाउंड्री मारी है इमाम ने, ठीक है। तो जो दूसरे एंड पे बंदा होगा उसके ऊपर हमेशा प्रेशर रहना बाउंड्रीज मारने का। वो आज बाबर बाउंड्रीज मारता रहा तो प्रेशर रिलीज होता रहा, ठीक है। तो अगर कल को हैदर भी आएगा तो इस तरह की इनिंग्स अगर हैदर के साथ इमाम खेलेगा तो हैदर का भी यही हाल हो जाएगा, ठीक है। उसे फोर्स करना पड़ेगा इशू को, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट लूज कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही है। तो ये अब हमें नजर तो आ रहा था 68 ऑफ 74, लेकिन पहली हाँ, बाउंड्री असल में जो ओडीआई में प्रेशर क्या रिलीज करती है बाउंड्रीज, आपकी 3 ओवर डैब्स और तो मिड सिक्स जो है ना, तीन सिंगल सिक्स हाँ, करके वो कभी भी प्रेशर रिलीज नहीं करती वो, तीन ओवर बल्कि प्रेशर 3 ओवर ना, तीन बढ़ाती ओवर है। इमामुल हक मेडन खेल गया। उसके बाद क्रिकेट का पहला असूल ये है कि जिस प्लेयर को सिंगल लेना नहीं आता वो प्लेयर ही नहीं है, और वो 3 ओवर तो मेडन खेल गया वो नई बॉल से। अब तो हमें लग रहा है कि वो हम ये 60 बना पता गया, क्या ये वो। बात ये है हाँ, कि ये हम ये नहीं कह रहे कि इमाम को टीम में नहीं होना चाहिए। बात ये है इमाम को अपनी गेम इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि उसके हिस्से के रन जो है वो दूसरे एंड वाले को ना करने पड़े, उसे फोर्स ना करना पड़े अपना इशू, ठीक है। इमाम इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, उसमें वो शॉट्स अपनी डेवलप कर सकता है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सेक के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमामुल हक अपनी गेम को थोड़ा डेवलप करे। और इतना ज्यादा जो है वो बिल्कुल ही दब कर पावर प्ले में उसकी स्ट्राइक रेट सबसे वर्स्ट है ओपनर्स में से, जितना भी आप 66.66, ठीक है, विच इज नॉट गुड इनफ। आज तो आप 274 चेज कर रहे थे, ठीक है। कल को अगर आपको 300 प्लस चेज करना पड़ता है और इमाम अपने यूजुअल तरीके से खेलता है तो दूसरे एंड पर जो बंदा है उसने क्या करना है फिर? वो टुल्ले ही खुरम लगाने भाई हैं और क्या करने हैं। खुरम भाई 56 का एवरेज मेंटेन रहना चाहिए, टीम गई बाहर में। नहीं चले, वो तो एक मजाक की बात होगी ना। वैसे एक ऑन सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी गेम डेवलप करे, पावर प्ले का अच्छा यूज करे। अगर इंडिया के अंदर नॉर्मल पिचेस हमें 2023 के वर्ल्ड कप में मिलती हैं 350, 330, 320, 340 वाली, तो फिर तो ऐसी बैटिंग के साथ हम 270, 280 कर सकते हैं ना।
उससे ज्यादा तो नहीं। ये तो बाबर साथ साथ बाउंड्रियां लगाता रहा, तकरीबन हर दूसरे ओवर में एक दो बाउंड्री वो लगा देता था, जिसकी वजह से हमारी रन रेट मेंटेन रही और हम हमेशा चेज से आगे ही रहे, जो रिक्वायर्ड रन रेट थी उससे आगे ही रहे। तो ये थोड़ा सा जो है ना इस इशू को हाईलाइट करना जरूरी। स्टैट पैडिंग इसका मसला इसीलिए हाईलाइट किया जाता है, ये नहीं है कि उसको टीम से निकाल दें, ये है कि वो अपनी गेम डेवलप करे जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो। अब एक बंदा 20 ओवर तक बाउंड्री नहीं लगाएगा तो दूसरी तरफ अगले ने क्या करना है। बाबर भी फोर्स करते हुए उसका ड्रॉप कैच हो गया, वो हमारी लक थी, जो गली में उसका कैच छूट गया। वो बेसिकली उसने उस वक्त फोर्स ही किया था ना इशू, क्योंकि दूसरी साइड से कुछ भी नहीं था हो रहा। वो तो फिर बाबर ने चलाना शुरू किया और उसके चौके लगे और प्रेशर रिलीज हुआ। ठीक है, तो सिर्फ सिंगल्स के साथ प्रेशर रिलीज नहीं होता, इस चीज को मद्देनजर रखना होगा। जो है वो इमाम अच्छा प्लेयर है, लेकिन यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो काज है उसके लिए वो उस तरह फिट नहीं ठहर रहा और उसे अपनी गेम को डेवलप करने की जरूरत है, और वो कर भी सकता है। ये नहीं होता कि अब अगर दो फील्डर दायरे के बाहर हैं तो थोड़ा बहुत जो है उठा के मारने से या गैप में निकल शॉट कोशिश करने से कोई हर्ज नहीं होता, सिवाय इसके कि आप वो टैब के फ्लिक्स के ऊपर ही आपने जोर दिया हुआ है। वैसे खुर्रम भाई ने देखना बहुत चाहते हैं तगड़ी बात की कि मतलब ये काफी स्मार्ट पॉइंट है। मतलब ये मतलब सिर्फ क्रिकेट में नहीं, वैसे भी काफी वैलिड है कि सिंगल से कोई प्रेशर नहीं हटता। विकी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना बैटिंग पर देखना चाह रहा, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा सिंगल क्योंकि ना मैं वो चीज कर नहीं सकता। मतलब कि वो बेचारा 150 कर लेगा, 200 कर लेगा, तब भी ना सबने ये कहना है कि उससे स्कोर नहीं किया, उसकी वजह से मैच हार गए। तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। खुर्रम भाई बैटिंग पर देखना चाहते हैं? जो डॉट बॉल है ना सबसे ज्यादा इफेक्ट वो करती है। क्रिकेट का पहला असूल ये है कि सिंगल लेना आना चाहिए। आप टैप करके भाग जाओ, थोड़ा बहुत हल्का सा टैप करके भाग जाओ यार, डॉट बॉल तो ना खेलो, क्या हो जाएगा। 6 रन तो मिलेंगे ओवर में। आज ना मैं लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, आपको हर बाल पे सिंगल नहीं मिलता। नहीं, मैं देख रहा था कि 35 ओवर में ना पाकिस्तान की एक विकेट गिरी हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद 35 से 40 ओवर पाकिस्तान की 5 विकेट गिर गई थी। ये आपकी क्रिकेट है और ये आपकी बैटिंग का हाल है। तो अगर उसमें भी एक एंकर ना हो, या उसमें भी एक एंकर ना हो, या एक ऐसा प्लेयर ना हो जो सॉलिड हो, या जिसकी टेक्निक अच्छी हो, जो थोड़ा सा लंबा खेल सके, तो आपकी टीम तो T20 क्रिकेट भी नहीं खेल सकती। आप T20 में कितनी दफा आउट हुए हो सारे के सारे। तो आप बात कर रहे हो कि यार एक बंदा जो पूरा प्रॉपर क्रिकेट खेल सकता है, और बाबर आजम अब मुझे डर लग रहा है। नहीं, बाबर आजम के साथ वो खेल रहा था, तो जब बाबर के साथ खेला था उसको पता था बाबर किस तरह की गेम खेल रहा है और मैंने कैसी, बिकॉज वो सारी जिंदगी इकट्ठे खेलते रहे। तो उसने बिल्कुल स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से बनाई थी। और बाबर जो बात भी खुर्रम भाई कर रहे हैं, उसकी 2 इनिंग्स जो है ना 150 वाली, एक 150 किया था उसने इंग्लैंड में, तब टीम में 350 किया था, और एक सेंचुरी में किया था 320 टीम ने किया था, तो 110 उसने किया था। तो वो इतना भी खेल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बस बात ये है कि हमें बिला वजह उसकी स्टार्ट बैटिंग का या उसकी हर बॉल हर बात के ऊपर, उसकी हर इनिंग्स के ऊपर कीड़े नहीं निकालने चाहिए। सिंपल एज दैट। विकी भाई बात ये देखें, वो आपकी सिलेक्शन का इशू था कि आपकी टीम जो है ना वो 35 से 40 ओवरों में 3 विकेटें गवा दी। तो वो तो हमें, यानी क्रिकेट कोई भी किसी हाई लेवल पे भी क्रिकेट नहीं खेली, वो फिर भी हमें पता था आसिफ ने जो करना है, ठीक है। लेकिन वहां पर इतने टेस्ट मैचेस खेले हुए लोग जो हैं, उन्हें इतना नहीं था पता कि आसिफ कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो सारे कह रहे थे, मैंने कहा था कि ट्वीट किया था आसिफ को ना भेजो, अभी फहीम या शादाब को भेज दो, हमें गेम को डीप ले जाने की जरूरत है। लेकिन आसिफ को भेजा, वो आउट हो गया, ज्यादा प्रेशर मेंटेन हो गया। देखिए पता क्या बात है, इसमें अगर आपने टॉप क्वालिटी साइड बनना है ना, अगर आपने टॉप क्वालिटी, ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हो ना, इस मेंटालिटी से वो 6, 7वें नंबर पर रहेंगे टेबल में, ठीक है, वो उसमें हमें कोई मसला नहीं होगा। यानी वो इस मेंटालिटी से हम जहाँ पर हैं वहां पर बिल्कुल सही मौजूद हैं, ठीक है। 6, 7वें नंबर पर यही हमारी जगह बनती है। अगर आपने टॉप क्वालिटी साइड बनना है तो फिर आपको जो है ना वो जाहिर सी बात है बेहतरी लाना होगी। और इमाम को मैं नहीं कहता टीम से निकालो, लेकिन इमाम को अपनी गेम डेवलप करने का तो कहना थोड़ा सा, कि कम से कम वो पावर प्ले के अंदर डेवलप क्या बाउंड्री तो लगा सके।
मैं एक चीज जरूर मानता हूँ, उसकी वीकनेस है शॉर्ट बॉल पे थोड़ी सी, बट वो भी अच्छी क्वालिटी जो शॉर्ट बॉल होती है, ऐसी नहीं कि हर चीज। बाकी तो यार उसकी कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, आप स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो हमारी 82 83 का उसका स्ट्राइक रेट है। अगर ओवरऑल उसकी करियर स्ट्राइक रेट की आप बात करते हो तो वो उसने खुद भी बोला कि मुझे ठीक है, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ उस चीज को। लेकिन पता है क्या बात होती है, कभी कभार क्या होता है कि आप अच्छी इनिंग्स को भी ना, उसको एक बार बार तनकीद कर करके ना अगले कॉन्फिडेंस लूज करा देते हो बंदे का। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के साथ, अब ये इमाम की आप कहते हो स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, जिसकी वजह से परफॉर्म फिर भी वो कर पा रहा है। कोई और प्लेयर हो ना तो कब कब मतलब कि वो कब का उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, जितना आप लोग तनकीद करते हो उस बेचारे के ऊपर। ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये बीइंग अ प्लेयर में भी आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप इतनी तनकीद किसी भी नॉर्मल प्लेयर पे करोगे ना तो वो बेचारा का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं इस टाइम पे। हर वो नहीं, 70 हमने करे कहीं दम पे मसला की है, थी। वो 110 करे दम मसला है, वो दो करे दम मसला है, और जब वो स्कोर ना करे तब तो सबसे बड़ा मसला है। तो यार कितनी दफा क्या करें, मतलब कि मतलब ठीक है, सही है, ये मानते हैं मतलब उस चीज को, बट ऐसा हर है चीज कि को इसी इतना तरह वो चाहिए नहीं सर। करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इससे ना कोई पैनलिस्ट भी भड़क सकता है, फिर बैट की पैनलिस्ट की थोड़ी फट सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। और अरे ये वो पैनलिस्ट आंसर ही छोड़िए, नहीं जो था किसी बाहर में। लोग बैठे होते हैं वो भी मजे लेके जाते हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो भी मजे लेके जा रहे हैं। देखिए मोहसिन भाई अरे देखिए ये तो देखिए। मोहसिन भाई को तो पता है ना। ये तो वो से वो मैंने तो आज जैसे कही थी। व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएंगे।